बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 13th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और इस पूरी सीरीज़ में हम अब्राहम की बुक को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर विजिबल होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। अगर हम बात करते हैं कि कितनी टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है सिंपल स्ट्रक्चर, नंबर 2 मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, नंबर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, नंबर 4 माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर और नंबर 5 जो आपके पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर और मॉड्यूल स्ट्रक्चर। और इसके साथ ही साथ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर में क्या डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को लाया गया, फिर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर आया, और सो ऑन। इसी तरह हम देखेंगे बाकी जो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं इन पाँचों के पाँचों स्ट्रक्चर्स के। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बिगनिंग में आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ होता था ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने में। बेसिकली MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता था, सिंपल स्ट्रक्चर को यूज़ करता था, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन को या इस स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता। अब क्वेश्चन ये है कि सिंपल स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहा जाता भाई। एक तो ये अर्ली आपके पास स्ट्रक्चर था, क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड। इसमें बहुत ज़्यादा लैक्स थे। जिस तरह आप एक डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे सबसे बेस लेयर जो है, यहाँ पे रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर हैं। रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर को आप मान के चलें कि ये आपके पास बेस हार्डवेयर है। बेस हार्डवेयर के ऊपर वाली लेयर में आपके पास डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं, उससे ऊपर रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सेस द रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम कैन एक्सेस द डिवाइस ड्राइवर एंड डिवाइस ड्राइवर कैन एक्सेस द बेस हार्डवेयर। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सेस द रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम बट एज वेल एज द बेस हार्डवेयर डायरेक्टली। कि आपके पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम को तो एक्सेस कर सकता है, बट साथ ही साथ वो डायरेक्टली बेस हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में रन कर रहे हैं, आप साथ ही साथ डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं आपके पास जो बेस हार्डवेयर है और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपकी अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम में कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो आपका एंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। दैट्स वाई आप यहाँ पे कहते हैं कि इंटरफेस और फंक्शनैलिटी जो है आर नॉट सेपरेटेड, और इसीलिए ये जो सिस्टम होता है ये नॉट प्रोटेक्टेड भी होता है। ये इतना प्रोटेक्टेड सिस्टम नहीं होता जो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए इसको आप सिंपल स्ट्रक्चर कहता है। देखने में तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन वो हम कमिंग जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। ये बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। बेसिकली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को पैक कर दिया गया है एक कर्नल में, एक लेयर में मल्टीपल फंक्शनैलिटी को पैक कर दिया है, जिसमें हमारे पास, जिसको आप किस चीज़ का नाम देते हैं, कर्नल का नाम देते हैं। और इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सिस्टम कॉल और कर्नल यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास शेल एंड कमांड्स आता है, जहाँ पे यूज़र के कमांड को क्या किया जाता है, बेसिकली इंटरटेन किया जाता है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट्स वाई यहाँ पे शेल एंड कमांड्स लिखा हुआ है कि आपको पता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास डिफरेंट कमांड्स होते हैं जो कि शेल पे रन होती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या किया है कर्नल में, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को पैक कर दिया, जिसमें आपके पास सिग्नल है, टर्मिनल हैंडलिंग है, करैक्टर आईओ सिस्टम, टर्मिनल ड्राइवर हैं, फाइल सिस्टम, स्वैपिंग ब्लॉक, आईओ सिस्टम, डिस्क एंड टेप ड्राइवर, CPU स्केजलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। ये बेसिकली तमाम के तमाम फंक्शनैलिटीज़ को क्या कर दिए गए, पैक्ड इनटू वन लेवल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बेस हार्डवेयर आ जाता है, राइट। तो
यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। अगर हम एक फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं, ये एक फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आता है। लेट्स सपोज कि आपके पास सीपीयू स्केजुलिंग में अगर कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पे डिबग करना, इसको फिक्स करना, इट्स अ too complicated and tedious task. This is the limitation of monolithic structure. यहाँ पे बेसिकली उस हडल को जो कि हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया गया है कि हमारे पास यूज़र लेवल या एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली जहाँ पे एक्सेस कर रहे थे हार्डवेयर को, उसको ख़त्म किया है। लेयर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले यूज़र होता है, फिर हमारे पास शेल एंड कमांड आती हैं, देन हमारे पास कर्नल आता है। सिस्टम कॉल के थ्रू आप क्या करते हैं, स्विच कर सकते हैं, फिर अगेन सिस्टम कॉल के थ्रू आप कर्नल से हार्डवेयर में मूव कर सकते हैं, राइट। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इट्स इनफ। नेक्स्ट वी हैव द लेयर्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर सॉल्व द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। एज यू नो, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को ग्रुप कर दिया था एक लेयर में, जिसको हमने कर्नल का नाम दिया था, और ये बेसिकली टू कॉम्प्लेक्स हो जाता है इम्प्लीमेंट करना और डिबग करना। इसीलिए हम कहाँ पे मूव किए, लेयर्ड स्ट्रक्चर में। लेयर्ड स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल लेयर्स मिल जाती हैं। जिस तरह हमारे पास लेयर 0 है या बॉटम लेयर है जिसको हार्डवेयर लेयर कहते हैं, इसी तरह सिमिलरली लेयर 1, लेयर 2 एंड अप टू लेयर n की तरफ हम मूव करते हैं जो कि यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में डिसएडवांटेज था कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को ग्रुप किया था, यहाँ पे उन्हीं मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड कर दिया इनटू मल्टीपल लेयर्स। बेसिकली दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर कि यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में कम्प्लेक्सिटी थी, ये वाली कम्प्लेक्सिटी उसको रिड्यूस किया या ओवरकम की है, जिसको इम्प्लीमेंट करना भी अब आसान है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लेयर है, अब डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, और इसको इम्प्लीमेंट करना और डिबग करना हमारे लिए इजी है। जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सीपीयू की कि अगर हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो इट इज़ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बट इफ़ वी हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर देन हम डायरेक्टली उस लेयर में मूव करेंगे जहाँ पे हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग डन हो रही होगी और उस लेयर में जाके हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। बट देयर आर ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस, सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जिस तरह इसको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपके सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। अगर आप ईच फंक्शनैलिटी को लेयर्ड में डिवाइड करेंगे तो देयर आर मल्टीपल लेयर्ड जो कि आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगी, जो कि आपको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहने वाला है। सो दिस इज़ द लेयर्ड स्ट्रक्चर। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था उसको लेयर्स में डिवाइड करता है। इसको इम्प्लीमेंट करना एंड डिबग करना ईजी है, बट डिज़ाइन करना इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क और चैलेंजिंग टास्क। इसके बाद हमारे पास बेसिकली आता है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर माइक्रो कर्नल होता है और यहाँ पे हमारे पास यूज़र मोड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रो कर्नल है, कर्नल मोड जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास माइक्रो कर्नल है। अब इसको माइक्रो क्यों कहा गया? बेसिकली आपने मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ पे आपके पास कर्नल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को क्या किया गया था, बैच किया गया था। अब यहाँ पे माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में क्या किया गया है कि वहाँ पे जिस तरह बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी को बैच किया गया था, लेकिन माइक्रो कर्नल में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपके पास फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको ड्रैग कर दिया है, उनको मूव कर दिया कहाँ पे, यूज़र मोड में या सिस्टम प्रोग्राम्स में। यहाँ पे बेसिकली माइक्रो कर्नल में सिर्फ कोर फंक्शनैलिटीज़ को क्या किया गया है, रखा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वो बिग कर्नल की बजाय जो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ रखता था मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में, अब जो माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपके पास जो कोर और नेसेसरी फंक्शनैलिटीज़ थी वही आपके पास कर्नल के पास बचती हैं।
ठीक है, इसीलिए इसको माइक्रो कर्नल कहा गया है। मतलब माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, तो कर्नल को यहाँ पे बिग कर्नल के बजाय छोटा कर्नल बना दिया गया है। अब बात ये है कि जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ थी या अननेसेसरी फंक्शनैलिटीज़ थी उनको क्या किया गया था, उनको सिस्टम प्रोग्राम या यूज़र मोड जो यूज़र प्रोग्राम है उसके एरिया में उसको पुश कर दिया गया। फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर है, फाइल सर्वर है, प्रोग्राम सर्विसेज हैं और वर्चुअल मशीन है, क्लाइंट प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली जो हमारे पास माइक्रो कर्नल है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और सर्विसेज कहाँ पे पड़ी हुई होंगी, ये बेसिकली यूज़र मोड में और सिस्टम प्रोग्राम की जगह पे होगी। और हार्डवेयर एज यू नो बेस लेयर में होता है, यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलर स्ट्रक्चर। मॉडुलर स्ट्रक्चर भी सेम है, सिंपल है सॉरी, कि हमारे पास यहाँ पे कोर कर्नल होता है जिसके पास कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको मॉडुलस में क्या कर दिया, मॉड्यूल्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को माइंड में लेकर आएँ कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड आपके पास जो है बाकी फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड कर दिया गया, जिसको ये जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ हैं ये तो कोर कर्नल है कोर फंक्शनैलिटीज़ के साथ, और जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको लोड किया जाता है। कब लोड किया जाता है इसको, ईदर वी कैन लोड इट एट रन टाइम, और हम इसको रन टाइम पे भी लोड कर सकते हैं, और हम इसको बूट टाइम पे भी लोड कर सकते हैं। जो हमारे पास ये मॉड्यूल्स में फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें स्केजुलिंग क्लासेस हैं, फाइल सिस्टम है, लोडेड सिस्टम कॉल है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है, स्ट्रीम मॉड्यूल्स हैं, मिसलिनियस मॉड्यूल्स हैं, और डिवाइस एंड बस ड्राइवर हैं। मतलब ये बाकी मॉड्यूल्स जो हैं इनको रन टाइम पे और आप बूट टाइम पे क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास कोर कर्नल होगा। बेसिकली ये जो कोर आपका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है ये आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरह और आपको माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर की तरह लग रहा होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी एफर्ट आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं वंस अगेन एक अदर वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।